बीआरएस पार्टी के कुछ कायदीन कह रहे हैं कि हम जो भी पार्टी बदलू है, जो डिफेक्शन कर रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, उनके खिलाफ घरों पे धरना, कांग्रेस वालों को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो थूक हम पे गिरता। ये नया तेलंगाना को बर्बाद करने वाले केसीआर यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर काउंसलर, ग्राम पंचायत के मेंबर तक खरीद व फरोख्त कर कर यहाँ की संस्कृति को तबाह व ताराज करने वाले केसीआर, उनकी पार्टी फर्स्ट टाइम जब उन्होंने 2014 से 2018 में 47 लोगों को खरीदे, जिसमें एमपीज 4, एमएलएस 25, एमएलसी 18, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम आए तो उसमें 14 लोगों को खरीदे, 12 कांग्रेस के एमएलएस, 2 टीडीपी के एमएलएस, इस तरीके से सेकेंड टाइम खरीदे। और सारे ज़िला परिषद चेयरमैन्स, म्यूनसिपल चेयरमैन्स, मेयर, कारपोरेटर, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बाज़ार में बोली लगाकर उनका खरीद कर ये यहाँ की जो सिस्टम, यहाँ का डिसिप्लिन तबाह ताराज कर दिए। आज वो लोग किस मुँह से आकर पूछ रहे कि पार्टी कैसा बदले? अरे तुम ही है रे उस्ताद, शिकायत वाले, तबाह करने वाले तुम ही है। और ये डिफेक्शन करने का हम भी बोल रहे कि डिफेक्शन नहीं होना कहा था, लेकिन आप ही ऐलान कर रहे कि डिफेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि हम कांग्रेस पार्टी को हुकूमत चलने नहीं देंगे, हम बहुत जल्दी तोड़ देंगे। हम बोले तोड़ते, हम तोड़ के हम बताते तुम्हारे को, अब तोड़ के बता रहे हम लोग, क्योंकि कांच के बंगले में रहकर पत्थर मारा तो फूट जाता, तुम दूसरी पार्टी के ऊपर फिर तोड़ने की बात करें, क्योंकि आदि है तुम तोड़ने के। अब वही हरबा हम तुम पे इस्तेमाल कर रहे, कोई गलत काम नहीं है। इसी तरीके से मैं पूरे नामों की लिस्ट आपको अभी व्हाट्सएप में आ रही है आपके पास। उसके बाद खोकापेट की ज़मीन 11 एकड़ वेरी कॉस्टली, जहाँ 100 करोड़ रुपए पर एकड़ ज़मीन है, यानी 11 एकड़ वो तो 1100 करोड़ की ज़मीन है। मैं बोलूँ अब क्या ज़रूरत है आपको 1100 करोड़ की ज़मीन? आपको ऑलरेडी जुबली हिल्स में टीआरएस का बिल्डिंग कांग्रेस ने दी थी जब ज़माने में, आप बिल्डिंग बना लिए, तो उतनी कॉस्टली ज़मीन को ओपन एक्शन करना, एक उनसे फौरी हासिल कर लेना, हुकूमत जो अलॉटमेंट करे थे वो कैंसिल कर देना और वापस लेकर रैतु बंधु या रैतु ऋण माफ़ी के अंदर, उसके अंदर वो पैसे जमा करना, इसको गौर करें और इमीडिएटली इसको कैंसिल कर दें। उसके बाद सिंगरेनी पे बात कर रहे हैं, दोनों भी सिंगरेनी को बर्बाद करने में बराबर की हिस्सेदारी है, बीजेपी और बीआरएस। मैं जब सिंगरेनी का मिनिस्टर था, मेरे दौर में 76,000 लेबर काम करते थे, एम्प्लॉइज़ काम करते थे, 76,000, आज 21,000 हो गए, 54,000 लोग एम्प्लॉइज़ कम हो गए बोलो तो उसका जो प्रोडक्शन था वो सब कम होते जा रहा है, माइंस कम होते जा रहे हैं, उनका हेल्थ केयर नहीं किया जा रहा है, उनको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स नहीं बना के दिया जा रहा है, ख़त्म हो गया, ओपन माइंस करने नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों की मिली भगत है, बीजेपी बीआरएस, ए टीम बी टीम मिलकर तबाह करे। अब खुद किशन रेड्डी कोल मिनिस्टर है, उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, इस माइंस को बचाएं और ओपन एक्शन बंद करें और इस सिंगरेनी को उसका हक दे दें और यहाँ के वर्कर को और सिंगरेनी इम्प्रूव करें। ये सिंगरेनी आज की कल की नहीं है, ये निज़ाम सरकार ने, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहने के पर भी यहाँ पर उन्होंने उनकी मदद से सिंगरेनी इतनी ज़बरदस्त है, वर्ल्ड में ऐसी नहीं है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया से भी बेस्ट सिस्टम, कोल इंडिया से भी बेस्ट सिस्टम अगर है तो वो सिंगरेनी का है। वो निज़ाम सरकार ने इसको ये कोल को स्टार्ट कराया, इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट का 51% शेयर है, 49 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल मिनिस्ट्री का है। तो हमारा लीड रहने की वजह से ये है, वो दौर में स्टेट हमारे निज़ाम सरकार की ये बनाई हुई है, इसको बचाना और इसको कोई एक्शन करे बगैर इनको अलाट करा देना, ये हमारा डिमांड है।